तो हम ना रेंट के मकान पे रहते हैं। तो रेंट के मकान पे रहते हैं तो हमारे ना वो होती है ना लकड़ी को जो स्यों लग जाती है, स्योंक जो जिसे बोलते हैं, जो दीमक। लकड़ी खाती है, दी, दीमक। हाँ जी, वो लगी हुई थी। तो वो लगी हुई तो मैं हमारे घर पे ना एकदम से वो दीमक सारी इतनी बड़ी बड़ी बारियां ना नीचे गिर गई। उसमें इतनी इतनी बड़ी कीलें थी। तो मेरे मतलब जो हस्बैंड है उनके बड़े भैया है, उनकी छोटी सी 3 साल की बेटी, उसके ऊपर सारी बारियां गिर गई नीचे वो। तो वो बच्ची इतनी डर गई बट उसको एक खरोच भी नहीं आई। वो रोए, मुझे लगा कि अरे उसको चोट लग गई। तो मैंने उसको उठाया तो मतलब नीचे से निकाला तो उसको एक खरोच भी नहीं आई। तो मतलब सभी पता है, मैं एकदम से उस लड़की को बाहर लेके आई और मैंने सब मेरे जो आसपास रहती है ना आंटियां, वो बोली कि अरे यार ये तो कृष्णा जी की कृपा है, तू सच में बोलती है कि कृष्णा तेरे साथ है। ये तो तुझे पता नहीं, उसने बचाया है उस बच्ची को। एक इतनी बड़ी बड़ी मेख जिसे कील बोलते वो इतनी बड़ी बड़ी, तो उसको एक भी नहीं लगी। तो थोड़े दिन बाद ना वो लकड़ी दीमक दूसरे रूम में भी लग जी। गई। वो सारी ऐसे हिलने लगी बारियां। जोर जोर से मैं मेरे हस्बैंड बोलते तू उधर दूसरे कमरे में मत सोया कर, तो इधर ही सो जाया कर कि वो भी ना गिर जाए, इधर वाली गिर गई और दूसरे कमरे की भी ना गिर जाए। तो मैं क्या बोलती उनको, अरे नहीं मेरा काना है ना संभाल लेगा, कुछ नहीं होता, अब टेंशन मत लो, काना है ना संभाल लेगा। तो ये बोले तेरा काना हैगा वा मैनू पता वा, पर फिर भी किसी टाइम पता नहीं लगता हुंदा, तेरे ऊपर ना डिग पैन, तू रहन दे इधर सो ना। मैं कहा नहीं मैं सोना ही है उधर, कुछ नहीं हुंदा। तो हम सो गए। तो एक दिन रात को 1 बजा हुआ था, पूरा 1 बजे मुझे ना किसी ने ऐसे उठाया, मैं सच्ची बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस पूरा जो मेरे साथ हुआ। 1 बजा था पूरा, एक रात का, तो मुझे ऐसे लगा मुझे किसी ने ना उठाया है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि उसका नाम ना गौरी है, मैंने कहा गौरी चल बाहर चल, जल्दी से बाहर चल। तो वो उठी नहीं, नींद में थी। तो मैंने उसको ना रजाई से ऐसे बाजू उसकी पकड़ी और घसीट के बाहर ले आई। बाहर ले आई, रजाई ऐसे ही लटक रही है बेड के ऊपर से, आधी रजाई नीचे आधी ऊपर है। तो मैं उसको घसीट के बाहर लेके आई, अपने हस्बैंड को बोली और बोले क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहा कुछ नहीं, बारियां गिर गई। अभी गिरी नहीं थी, मैंने कहा बारियां गिर गई। तो एकदम से सारी बारियां बेड के ऊपर, इतनी जोर से आवाज आई कि ऐसे लगा जैसे धमाका हुआ है। सुबह हमारे पड़ोसी उठे तो वो बोले क्या हुआ था नेहा, सुबह क्या हुआ था। तो मैंने कहा सारा स्यों वो सारी बारियां दूसरे रूम की भी गिरी। कहती चोट तो नहीं लगी। मैं कहा नहीं, मेरे ठाकुर मेरे नाल सी ना, मेरे कान्हा मेरे नाल सी ना, उन्हें मैंने 1 बजे उठाता। कहती सच्ची तुझे 1 बजे उठाता। तो मेरे हस्बैंड क्या बोले कि तुझे उठाया नहीं है किसी ने। कहते ये तो गिरने ही वाली थी, ये तो कान्हा पकड़ के बैठे हुए थे, जब तक क्या तुझे बात। बाहर नहीं निकाला तो उस वो पकड़ के बैठे हुए थे, जब तक तू उसी दोनों रूम से बाहर आई तो उसने गिरा दी नीचे। क्या बात है, कितनी सुंदर बात आपके हस्बैंड ने कही है, कितनी तो सुंदर बात। कहते वो पकड़ के बैठे हुए थे, इसीलिए वो अब गिरी हैं, जब तक तुम दोनों रूम से बाहर आ गई। तो मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश की कि मेरा सच्ची में मेरे ठाकुर जी मेरे साथ ही हैं। मैं बहुत मतलब इतना नहीं था मुझे, इतना ना कोई प्यार था ना कोई कुछ था, ना मैं मानती थी। बस एकदम से ऐसे मुझे एक दिन सपना आया कि जैसे पूरे घर मेरे पास ठाकुर जी थे बट मैं सेवा नहीं करती थी, ना कोई प्यार ना कोई कुछ, ऐसे लाके रखे हुए थे। मुझे सपना आया कि पूरे घर में ना दूध फैला हुआ है, तो ठाकुर जी मुझसे दूध मांग रहे हैं। मैंने उस दिन से अपने हस्बैंड को बोला, वो बोले देख तू मंदिर च लिया के रखा बैठा उन्होंने, तो पता नहीं दूध भाल दे। मैं उस दिन ना उन्होंने सुबह सुबह दूध पिलाया, उससे बाद से तो मेरा इतना प्यार हो गया कि बस ठाकुर जी हर जगह, मुझे और कुछ नहीं सूझता, और कुछ भी नहीं है ठाकुर जी के अलावा। तो ऐसे लगता है बस वो मेरी जान है। अब मेरे पास बड़े ठाकुर जी हैं, मैंने निधि भाभी को भेजी थी उनकी पिक, बड़े ही प्यारे, मैं आपको सेंड करूंगी घर जाके अपने नंबर से, बहुत प्यारे। मैंने निधि भाभी को बताने की, उनसे मेरी बात हो जाती है बट आपसे नहीं हुई थी। मैंने उनको बताने की कोशिश की, मेरा नेट चला जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बस ठाकुर जी बहुत सारी लीला होती है बट ये मेन थी जो बहुत बड़ी लीला मेरे साथ हुई थी, इतनी खरोच तक नहीं उन्होंने आने दी। अगर वो बारियां हमारे ऊपर सर पे गिर जाती ना तो पता नहीं बेटी को कुछ हो भी सकता था, छोटी सी है, मेरे ऊपर गिर जाती, इतनी बड़ी बड़ी कीलें उसके। बट ठाकुर जी है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही
उस दिन तो हम तो बच गए थे सब। सुबह जो मतलब पड़ोसी है नेबर्स वो बोले क्या ये इतना धमाका फिर से हुआ, कहती हाँ कहती असि समझ गए सी भी वो बारियां फिर से गिर गई होंगी, दूसरे रूम की गिरने वाली थी। बारियां उनको कड़ियों को कहते हैं ना, जो कड़ियां लकड़ी की होती है। जो भैया कपबोर्ड होता है, कपबोर्ड। अच्छा, ओके। इतनी बड़ी बड़ी जो अलमारियां बनी होती है ना, कपबोर्ड पूरे का पूरा दीवार में कपबोर्ड बना हुआ था कपड़े रखने के लिए। अच्छा, ओके, आप वो ऐसे गिर गया समझ फिर। सकते, हाँ वो समझ सकते हो कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। कपबोर्ड पूरा बना हुआ होता है, वो पूरे का पूरा ऐसे पूरी दीवार नीचे आ टपकी बेड के ऊपर ही। ओहो। तो उस दिन तो बस ऐसा था कि हम शायद ना ही बच पाते। तो फिर उसके बाद जो हुआ वो कपबोर्ड की जो बारियां, जो कूड़ा करकट हो जाता है लकड़ी का, वो मैं उठा के बाहर लेके जा रही हूँ। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड बोले कि यार सुबह कर लेंगे, छोड़ दे अब सो जाते हैं कुछ नहीं होता। डर तो मैं कहा नहीं, उन्हें इतना गंद पड़ गया है तो उठा लेते हैं। हम ऐसे उठा के बाहर लेके जाने लगे तो मैं ऐसे फिसली, जोर से फिसली, नीचे गिरी। तो मेरी चोट पे लग गई। मैंने कहा लात मतलब लग गई, तो मैंने बोला अरे टूट गई लात तो मेरी गई, मेरा पैर तो टूट गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। तो पड़ोसी आ गए सारे एकदम से इकट्ठे हो गए, कहते तेनू हुने उठानियां जरूरी सीगियां। मैंने कहा ज्यादा हो गया था, मैं रोमा बहुत। रात को लेके गए डॉक्टर के पास, मेरे हस्बैंड बोले कि तेरा पैर तो टूट गया। तो उस टाइम भी मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, टूटा नहीं होगा। तो सुबह जब डॉक्टर के पास गए तो मांस ही फटा था, ज्यादा नहीं हुआ। मतलब इतनी हर टाइम पे वो रक्षा करते हैं हमारी, तो बहुत ही ज्यादा। क्या बात है, ईश्वर का प्यार बहुत आपके प्यार साथ करते हैं। अद्भुत है और जितना मैं बना सोचती हूँ रहे। कि मैं करती हूँ, पर उससे ज्यादा मेरे ठाकुर जी मुझसे करते हैं। बिल्कुल। टेंशनें आती हैं, मतलब अभी भी ऐसा है कि कुछ रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि बोलते हैं कि अपने ठाकुर से मांग लेना, भी तू रेंट के मकान पे रहती है तो मांग ले उससे। तो फिर भी ऐसा होता है नहीं, कुछ कुछ तो ऐसे बोल जाते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, मांगने वाली भक्ति नहीं है मेरी, मानने वाली है। मैं प्यार करती, जब देना होगा दे देंगे। क्या बात, क्योंकि क्या बात। भक्ति होती है ना, मैंने सुना था कि भक्ति दो तरह की होती है, एक मानने वाली होती है, एक मांगने वाली होती है। बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरी तो मानने वाली है, मैं उससे प्यार करती हूँ, जब उसकी इच्छा होगी दे देगी। बट अब तो कृष्ण जी से ज्यादा मुझे राधा रानी से प्यार हो गया, पता नहीं कैसे। अब तो मैं हरे कृष्णा की मंत्र की माला नहीं करती हूँ, हर टाइम राधा 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 यही चलता है। क्या कल की बात बता रही हूँ। कल हम बैठे, दो बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। हम ऐसे बेड पे बैठे, तो ये बोल रहा है कि मम्मा आप तो अब निधि भाभी से बात करने लगते हो ना, तो नेट पूरा खत्म कर देते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हम वाईफाई तो लगवा ही रहे हैं। तो मैंने कहा मैं वाईफाई इसीलिए लगवाऊंगी, पहले राधा रानी के नाम की माला कर तू मेरे साथ। कहना नहीं मैं नहीं करूंगा, बोला मैं नहीं करूंगा। मैं कहा चलो ठीक है, नहीं करनी ना, मैं वाईफाई नहीं लगवा रही हूँ। मैं पापा को बोल रही हूँ मैं वाईफाई नहीं लगवाना है घर पे, ठीक है। तो बोला चलो ठीक है करते हैं। तो हम ऐसे बैठे तीनों, जोर जोर से राधा 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 जपने लगे। तो 11 माला होने के बाद भी ना, मैं ऐसे जान के ऐसे ऐसे हाथ पे कर रही हूँ कि मैं गिनती कर रही हूँ 11 माला कब की हो गई। तो ये इतने आंखें बंद करके राधा 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 जोर जोर से लगे, ये करते नहीं है बट करने लगे। कल इतना आनंद आया। तो अब बोले कि वाईफाई तो लग जाएगा, ठीक है फिर भी करवा देना, हम माला हम करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो अब हरे कृष्णा महामंत्र की माला नहीं होती, राधा राधा की होती है। क्या इतना बात, प्यार राधा रानी से हो गया है, समझ क्या नहीं बात। आता कि कैसे, सोचा भी नहीं था। नहीं, आपको ठाकुर जी प्यार करते हैं, इसलिए आप राधा रानी से प्यार करते हैं।